किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में इस समय एक सुंडी या एक कीड़ा लगा हुआ है, उससे अपनी फसल को कैसे बचाएं जिससे कि अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सके। इसके साथ साथ अगर आपके गेहूं की फसल में बढ़वार दिखाई नहीं दे रही है, फसल बिल्कुल पीली पड़ गई है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि फसल में सुधार लाया जा सके। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, इस समय गेहूं की फसल में एक सुंडी यह एक ऐसा कीड़ा लग गया है जो कि पौधे को जड़ से थोड़ा सा ऊपर तने की साइड से काट रहा है। और यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक खेत में नहीं है बल्कि सभी खेतों में और आसपास के पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही है। जैसे आप गेहूं के पौधे को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं, पौधा आराम से आपके हाथ में आ जाता है क्योंकि पौधा नीचे से कटा हुआ है। पौधे में कीड़ा लगने की अगर शुरुआती अवस्था की बात करें तो इसमें शुरुआत में खेत में पौधे हल्के हल्के पीले पड़ने लगते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद लाल हो जाते हैं या सूख जाते हैं। लेकिन शुरुआत होने के 4-5 दिन बाद इस बीमारी का प्रकोप तेजी से पौधों में फैल रहा होता है। खेत में कई ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक सभी पौधे सूख चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस रोग से अपनी गेहूं की फसल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निकल आता है प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। इसका प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें और इसके साथ साथ कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी यूज करें। 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें। इसके बाद बात आती है गेहूं के उन खेतों की जहां खेत पूरा का पूरा पीला पड़ गया है, फसल का विकास रुक गया है। किसान साथियों, गेहूं का पीला होने का कारण फंगस हो सकता है जो कि कई खेतों में दिखाई दिया है। गेहूं में सिंचाई के बाद पानी कई दिनों तक भरा रहता है या गेहूं के खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है। जैसे कि आजकल ज़्यादातर किसान हमारे समरसेबल ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं और एक नक्के से पूरी 1 एकड़ की सिंचाई करते हैं। जैसे ही खेत भरने का होता है, कई बार ऐसा होता है खेत की लाइट चली जाती है जिससे 1 एकड़ की सिंचाई पूरी नहीं हो पाती। अगले दिन दोबारा उसी खेत में पानी चलाना पड़ता है जिससे पानी ज़्यादा भर जाता है और कई दिनों तक खेत में खड़ा रहता है जो कि फंगस का कारण बनता है। गेहूं की फसल के पीला होने का कारण फसल के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी होना भी हो सकता है। इसलिए फसल में जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। अब बात आती है कि गेहूं की फसल की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। गेहूं की फसल के पीलेपन को, फंगस को या जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी कैसे पूरा करें। इसके लिए किसान साथियों आपको एक छिड़काव करना होगा। सबसे पहले आपको एक फंगिसाइड लेना होगा जो कि कैम 75 के नाम से आता है, यह बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, या सेफ के नाम से भी फंगिसाइड आता है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें मैनकोजेब 63% प्लस कार्बोनाजिम 12% होता है। इसका प्रयोग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। इसके साथ साथ आपको चिलेटेड जिंक जो 12% वाला आता है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है, क्योंकि जिंक की कमी के कारण भी फसल में पीलापन जो है वो दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आपको एक ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग भी करना है जो कि एक टॉनिक का कार्य करता है और यह ग्रोविटा गोल्ड के नाम से भी आता है, मोडोस्टो का मोडोस्टो पावर के नाम से आता है। इसका प्रयोग 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और एक इचग्रो के नाम से भी आता है जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है, 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी फसल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतर है, पौधों का विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा है, फसल देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें आपको कीड़े या सुंडी का अटैक जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप सिर्फ परफोनो प्लस साइफर का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपकी फसल दबी सी लग रही है, आपको लग रहा है कि पौधों का विकास अच्छा नहीं है, आपकी फसल को सुधार करना बहुत ही ज़रूरी है, फसल में पीलापन भी दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको इस इंसेक्टिसाइड के साथ साथ एक फंगिसाइड जो कैमो 75 के नाम से भी आता है जिसमें मैनकोजेब और कार्बोनाजिम होता है, इसके साथ साथ आपको चिलेटेड जिंक जो 12% वाला आता है 120 ग्राम उसका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आपको एक ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करना है जो कि एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है, 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। 200 लीटर पानी में आपने छिड़काव करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके 2 दिन के बाद के रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फसल के सभी स्ट्रेस है जो समाप्त हो जाएंगे, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण होगा, फसल देखने में बहुत ही अच्छी होगी, बढ़वार बहुत ही अच्छी होगी और आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान साथियों,
आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।